हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं टॉप 20 एमसीक्यू गणित के यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 में जो आ चुके हैं क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, भैया मैथ के क्वेश्चन भी लेके आओ। आज हम उस बच्चे के कहने पर आपके लिए 20 एमसीक्यू लेके आए हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो बच्चा इस वीडियो में जिसने कमेंट की थी वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो वो बच्चा ज़रूर कमेंट करे कि आप कैसे लगे। आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस बार हमारा टारगेट है 95% पार। बच्चों इस वीडियो को पूरी देखना, एक एक कंसेप्ट आपको हम बहुत आराम से समझाएंगे। मैथ का सारा डर खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इस बार आपको 70/70 लेके आने। इन टॉप 20 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट। जो बच्चे चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइब होने के बाद हम आपको सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन दिए थे उनके भी आंसर प्रोवाइड कर देंगे, इसीलिए इस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और 2025 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले 156 को लिख लो। अब इसको फैक्टर कर लो, इसके टुकड़े कर लो। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18। अब ये देखो 2 से नहीं काटेगा, किससे काटेगा? 3 से काट लो। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 3 से भी नहीं काटेगा, अब ये काटेगा सिर्फ 13 से। 13 एकम 13। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको लिख लो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार। 3 की घात 1 गुणा 13 कितनी बार है? 1 बार। 13 की घात 1। अब जो भी कोई ऐसा दिख रहा हो आपको वही इसका गुणनखंड होगा। देखो इसमें है कोई 2 गुणा 13, इस पर 2 की घात नहीं है, ये नहीं होगा। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यदि पहली संख्या 132 तथा दूसरी संख्या 288 तथा उनका लैसे और लैसे क्रम से दिया गया है तो में से ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ दी होंगी आपको, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है और उनका लैसे दिया हुआ है। आपको में से ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। इस सूत्र में लगा देना, लगा के हम बता रहे हैं आपको। पहली संख्या आपकी 132 गुणा दूसरी संख्या 288 बराबर लैसे कितना आपका? लैसे दे रखा 3168, ये रहा लैसे। तो इसका में से ज्ञात करना, गुणा में से। तो बच्चों 132 गुणा 128 के नीचे ले जाओगे इसको, 132 गुणा 288 बटे 3168। अब इसको काट पीट करना है, इसका में से आ जाएगा। 2 से काट लेना या हम डायरेक्ट आपको बताएं आंसर क्या होगा। तो 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो इसको, 2 सत्ते 14, 2 नियम 18, 2 दूनी 4। 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब फिर इसको 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 छिक्के 12। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखो इसको, अब ये 2 से नहीं काटेगा, 3 से काट लो, ये 2 से काट लो। और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16। 36 को काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 नियम 18। अब देखो 18 बच गया, 11 तिया 11 छिक्के 66 और 11 नियम 99, 9 दूनी 18। तो इसका ऊपर बचा आपका 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी। बच्चों इसी तरीके से करना है आपको, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन वेस्ट करनी सीख जाइए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक योग है? ये बच्चों देखो 2020 में भी आया था, 2023 में भी आया है, चांसेस है 2025 में भी आ सकता है, क्योंकि गैप है 2003 साल का, अब 2 साल का गैप होता आने के चांसेस हैं। तो इसका सह अभाज्य गुणनखंड बताना है, योग बताना कौन सा है। देखो इसका एक होता है ऐसी संख्या जिसमें से दोनों में से कोई भी कॉमन ना हो, वो इस सहभाज्य योग होता है, मतलब युगल होता है, जोड़ा। देखो 14 के टुकड़े करना, 7 गुणा 2 और 35 के करना 5 और 7, इसमें एक जैसे हैं, ये नहीं है। दूसरा देखो 18, 9 दूनी 18, 35 को लिख लो 7 और 5 के रूप में। अब देखो इनमें कोई भी एक जैसा टुकड़ा है, इसको भी छोटा कर लोगे 3 गुणा 3 हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु P माइनस 6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो इसका एक सूत्र होता है दूरी बराबर, मूल बिंदु से पूछ रहा है ये, दूरी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो वैल्यू पुट करना है इसमें केवल अंडर रूट, x का मान कितना है, x बराबर है -6, -6 की घात 2 प्लस y की वैल्यू है 8, ये x हो गया, ये y हो गया। तो y की वैल्यू है 8, 8 की घात 2, इसको सॉल्व करना, 6 छिंग 36 प्लस 8 8 64, 36 और 64 कितने हो गए बच्चों, 36 और 64 हो गए 100। 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, 100 के 10 गुणा 10 मतलब 10, अंडर रूट से बाहर निकल के 10 बचेगा, तो इसका आंसर होगा यही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ये बच्चों देखो 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो पूछे गए हैं, हम कोई भी अपने पास से लेके नहीं आए। चलते हैं इसको, इनमें से चारों ऑप्शनों में से ऐसी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को काटने पर 5 और 8 शेषफल बचे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 70 में भाग दो 65 का, ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं हम, 65 एकम 65, बचा शेषफल 5, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा उठा लो 125 में फिर 65 का भाग देंगे तो 65 दूनी हो जाएगा आपका 130, जो कि गलत है। उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए को, 70 में 13 से भाग दो, 13 पंजे 65, बचा शेषफल 5, शेषफल 5 बच रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरीके से 125 को किससे, 13 से, 13 सब 13 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें 125 में कितनी बार पढ़ोगे, 13 कम 13, 13 निम्मा 117, बचे कितने बच्चों, 15 में 7 के कितने बचे, 8, 8 शेषफल बच रहा है, प्राप्त कितना होना 5 और 8, 5 भी बच गया 8 भी बच गया, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। जिस तरीके से आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, फैक्टर बना के, जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि टाइम बचाना है, ये एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के, इनको जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करना, टाइम बचाते हुए इतनी बड़ी कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेशन बूस्ट करना एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों 2023 में पूछ लिया गया है, देख लेना आप चेक करके। रेखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0 का युग्य, मतलब युग्य क्या होगा, इसका योग क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा संगत, ऑप्शन बी उनके हल सहित असंगत, अद्वितीय हल सहित असंगत। तो हम इसको करके देखेंगे, इसको तोड़ लेंगे हम समीकरण इस तरीके से, ax प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0, इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे, इसमें a1 लिख लो, b1 लिख लो, इसमें a2 लिख लो,
A2 x माइनस B2 y प्लस C बराबर 0, इक्वेशन 2। अब इसमें A की जगह A1 की जगह मान लो हम जो x का गुणांक है वो A1 हो गया, जो x2 का गुणांक है इसका गुणांक है वो A2 हो गया। तो इसको इस तरीके से A1 बटे A2 बराबर A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2। इसी तरीके से B1 उठाएंगे यहाँ से, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू बटे B2 की वैल्यू। तो V1 है इसका 2 और V2 है इसका -4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको हल कर लिया, ये माइनस के बचे। अब देखो इसमें युगल एक जैसे हैं, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, क्योंकि A1 बटे A2 प्लस में आ रहा है और B1 बटे B2 माइनस की वजह से अलग आ रहा है, इसीलिए युगल समाप्त नहीं है। अद्वितीय हल असंगत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बच्चों समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, दोबारा से समझाएंगे आपको। देखो दोबारा से समझ लो एक बार और। A1 जो x का जो गुणांक है उसको हमने a के रूप में लिख दिया, A1x प्लस B1 बाई माइनस C बराबर 0। और इस तरीके से A2x माइनस B2y प्लस C बराबर 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। A को A1 की जगह पे 1 है 1 लिख दिया, A2 की जगह पे 2 है 2 लिख दिया। इसी तरीके से B1 की जगह पे 2 है 2 लिख दिया, ये रहा 2, और B2 की जगह पे -4 है -4 लिख दिया। उसको ऊपर नीचे काटा, 1 में आया 1/2 और B1 बटे B2 आया -1/2, इसीलिए ये दोनों समान नहीं है, इसीलिए ये असंगत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं, गारंटी है इसको पढ़ने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ोगे ही ना। मेंसुरेशन बहुत हार्ड लगती है आपको, आज से मेंसुरेशन का डर खत्म। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। बच्चों ये मानो कोई वृत्त है, अब वृत्त के आइट साइड कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त को स्पर्श करते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं। देखो बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची हमने वृत्त को स्पर्श करते हुए, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक और स्पर्श रेखा इसी तरीके से ये खींच दी। ये बिंदु है, कोई बिंदु का नाम कुछ भी दे दो ABCD। अब स्पर्श रेखा इसके सिवा हम कोई और स्पर्श कर देंगे और कोई स्पर्श रेखा ना खींच सके वृत्त के, ये हो गया वृत्त। इसके और स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं खींच सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये 2019-23 में पूछा गया है, 25 में भी आ सकता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अब इसमें पूछा वृत्त के, ये वृत्त है, इसके वृत्त का एक बिंदु ले लो कोई सा भी, आप एक बिंदु ले लो यहाँ, इसको स्पर्श करते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं। वृत्त को स्पर्श करते हुए एक ही तो रेखा खींच सकते हैं, दूसरा बिंदु स्पर्श ना होना चाहिए। अब वृत्त के इधर साइड में ले लो एक बिंदु, अब इसको चाहे आप इस तरीके से तिरछी खींच दो, वृत्त का केवल एक ही बिंदु टच होना चाहिए, इसके सिवा दूसरा टच नहीं होना चाहिए। कभी इस तरीके से खींच दो, ये गलत है क्योंकि बिंदु 2 टच हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक बिंदु, वृत्त पे एक बिंदु लेंगे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो नहीं खींच सकते। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको बहुत डर लगता है, देखो 2023 में भी आया है और हो सकता है 25 में भी आ सकता है, तो वीडियो को स्किप ना करना, जरा भी ध्यान से देखना। चलो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा आपको सूत्र याद करने पड़ते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बच्चों एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र की मदद से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, पर बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे बहुत बच्चे, तो इसको लिखना है क्या, क्वेश्चन उतार लो 8 गुणा ब्रैकेट में लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है, इसमें क्या मान होगा।
तो 8 तो बच्चों ये 8 की तरह रहेगा गुणा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मान कितना है 1, तो इस कोष्ठ के मान, इस कोष्ठ की जगह पे आ जाएगा 1। बच्चों 3 प्लस 4 जोड़ लो तब भी 4 और 3 साथ ही होंगे, 4 प्लस 3 जोड़ लो तब भी तुम्हारे साथ ही होंगे। आगे पीछे कर दिया, कन्फ्यूजन मत होना। इसी तरीके से इसका मान होगा 1, तो 8 गुणा 1 8 एकम 8, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक वर्ग समीकरण के मूल 4 और -3 है, समीकरण होगा। तो बच्चों वर्ग का मूलों का समीकरण, वर्गमूल का समीकरण जो होता है, समीकरण होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो बच्चों आप इसको मान लो 4 को अल्फ़ा और इसको मान लो बीटा, वैल्यू पुट कर दो x² माइनस अल्फ़ा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -3। बड़े क्वेश्चन में लिख लेना इसको क्योंकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अंदर, प्लस अल्फ़ा कितना है 4 और माइनस बीटा कितना है -3 बराबर 0। अगर बच्चों वीडियो दिखने में प्रॉब्लम कर रहा है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आगे से पेंसिल का प्रयोग न करेंगे, आपको बताएंगे अच्छे से अच्छा। x² माइनस, देखो 4 प्लस के माइनस के 3 है तो कितने बचेंगे, माइनस के अंदर बचेगा प्लस का 1 और बाहर आके माइनस के 1 हो जाएगा, और इसके साथ आपके साथ x है तो x आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे 4 में से 3 गए 1 जो कि प्लस का बचेगा, माइनस की वजह से वो माइनस का हो जाएगा, तो x की गुणा में माइनस में करोगे तो -x, और देखो इसी तरीके से 4 दिया 12 माइनस के 12 बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, देखो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर, x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरीके से आपको करनी है, छोटी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल अल्फ़ा और बीटा मान के समीकरण के अंदर पुट कर देना, आप भी करके देख लेना, आपसे भी हो जाएगा आराम से इजीली, और ना हो तो बता देना, दोबारा से समझा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद n 3n+1 है तो इसका 8वां पद क्या होगा। एपी में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, n वा पद क्या होता है, तो आज के बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलते हैं, इसका एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों n का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट वाला टर्म, तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद n बराबर, ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रख लेना, आपको श्रेणी वाले भी दिए जाएं तो यही सूत्र अप्लाई होगा। तो इसका पूछा है हमसे केवल 8वां पद क्या होगा, nवां पद दे रखा है, तो an बराबर 3n+1, हमें 8वां पूछा है तो n की जगह हम 8 रख देंगे, a 8 बराबर 3 ब्रैकेट में 8 प्लस के 1। तो बच्चों समझ में दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रहा है, अच्छा, a8 बराबर 8 दिया 24 प्लस 1, तो a8 बराबर 24 और 1 25, तो इसका 8वां पद होगा बच्चों 25, इसका राइट आंसर होगा 25, ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम बराबर, सर्वांगसम मतलब लगभग है, लगभग का निशान बोलते हैं इसको, लगभग त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बराबर 32 डिग्री और आर बराबर 65 डिग्री है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक त्रिभुज बना लेना आप भी इसी तरीके से, त्रिभुज बनाने के बाद ए बी सी लिख देना, ए बी सी। तो इसमें ए का मान दे रखा है आपको 32 और बी का मान दे रखा है
ए का मान दे दिया और इसमें क्या दे रखा है, आर का मान। एक त्रिभुज और बना लेना, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। आर का मान दे रखा है इसमें 65, दोनों लगभग बराबर ही हैं तो सी का मान भी 65 ही होगा। और त्रिभुज के तीनों डिग्री का मान क्या होता है, तीनों को जोड़ के टोटल जो होता है वो होता है 180। तो त्रिभुज 65 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एक्स मतलब कि बी बराबर 180। तो बच्चों 65 और 32 कितने हो गए, 5 और 2 7, 6 और 3 9 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। जब x बराबर 180 में से 97 माइनस होगा तो क्या बचेगा, बताओ बच्चों क्या बचेगा। 10 में से 7 गए 3 और 18 में उसमें से 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8। तो इसका राइट आंसर होगा 83 डिग्री। राइट आंसर होगा इसका 83 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जो बच्चों अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, वही सूत्र इसमें होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को याद कर लेना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये सूत्र ज़रूर लगेगा। एन की वैल्यू, एन बराबर होता है इसमें, एन बराबर अंतिम नंबर ऑफ ये 30 लास्ट वाला टर्म, एन बा पद। एन की वैल्यू होगी ए मतलब पहला पद, पहला वाला पद, ए बराबर कितना दे रखा है इसमें, ए बराबर 10। डी जो होता है बच्चों, ये वाला डी हो डिफरेंस होता है आपका लास्ट वाले मतलब सेकंड वाले पद में से, सेकंड वाला मतलब कि A1 इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इस तरीके से A3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से A2 माइनस A1 कर लेना। A2 की वैल्यू है तुम्हारी 7 माइनस 10, तो इसका D बराबर निकलेगा 10 में से माइनस 10 में से 7 गए तो माइनस के बचे आपके 3, माइनस के बचे 3। अब जैसे जैसे वैल्यू पुट करिए वैसे वैसे किसका मान पूछ रहा है, 30वां पद। तो 30वां पद निकालने के लिए टी एन जो लिखा है टी 30 करके लिख लें, टी 30 बराबर टोटल 30वां नंबर बराबर इसमें ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 10 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू, एन माइनस 1 यही हो गया, 30 में से एक घटाए कितना बचा 29, और फिर इसके बाद में डी है गुणा, डी कितना आपका -3। इसको कैलकुलेशन को हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस 3 निम 27 का 7, 3 निम 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 कितने हो गए बच्चों 8 हो गए 87। तो अब इसमें से माइनस के कितने बचे 77, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 77। इसी तरीके से आपको करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डरना मत। देखो क्वेश्चन 19 में भी आया, 21 में भी आया है, हो सकता है 25 में भी आने के पूरे चांस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शून्यांक -3 और 4 वाले द्विघात बहुपद हैं, इसमें द्विघात बहुपद बताना है। तो इसको ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट है, आपको मैं इसको HW में दे रहा हूँ। मैंने पिछले अभी क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें 4 पहले दे दिया और -3 बाद में। इसको आप अल्फ़ा मानना, इसको बीटा मानना, अल्फ़ा बीटा की तरह करना, x की घात 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इस तरीके समीकरण में मान रख के इसको सॉल्व कर लेना। आप करना इसको, आपको HW है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्या है। जो नहीं समझ में आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव जो घटना होती है, कोई भी घटना होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता हमें नहीं पता कुछ भी, तो उसकी प्रायिकता कभी भी इस तरीके से पूछे ना असंभव घटना की, तो हमेशा ही उसकी प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि संभव नहीं है वो घटना, असंभव है, असंभव की कोई प्रायिकता नहीं होती, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। sin² थीटा प्लस 1/2
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बच्चों करते हैं स्टार्ट इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। इसका सूत्र का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। रुको बच्चों 1 मिनट, पेज हिल रहा है, उसको ठीक से कर लें। सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे अगले लाइन में, इसके करेंगे आप इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर, नहीं दिख रहा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो बच्चा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे में कितने अंक होते हैं, पासा तो देखा होगा लीडू वाला, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें सम कौन कौन सी है, 2 4 और 6। कितनी है सम आने की प्रायिकता 3 है, तो इसका होगा 3। टोटल कितने 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता सम होने की प्रायिकता यहाँ लिख लेना, सम होने की प्रायिकता बराबर, तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। बच्चों वीडियो इस बार थोड़ी गलत हो रही है पेंसिल की वजह से, आगे से हम आपको अच्छे से कराएंगे। ये आया था 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। समांतर श्रेणी, देखो बच्चों समांतर श्रेणी में अगला पद पूछा है, इसमें 4। टाइम बचाने के लिए आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन चाहोगे तो हम दे देंगे, लेकिन इस टाइम एग्जाम में टाइम नहीं होता, इसलिए देखो 4 से 10 कितने जोड़े 6 जोड़े, इसी तरह 10 से कितने जोड़े 6 जोड़े, इसे 16 से 22 तक पहुंचने के लिए 6 जोड़े, 6 का वो चल रहा है। इसी प्रकार 22 से 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 और 6 28। तो इसका राइट आंसर होगा 28। इसी तरीके से टाइम बचाना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है, रीजनिंग के क्वेश्चनों में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a का मान होगा। तो tan a बराबर दे रखा है आपको 4/3। तो लाल का तो आपने याद ही करा होगा 10वीं में, लाल बटे काका। साइन कोस tan मतलब लंब बटे आधार, तो ये होगा लंब बटे आधार। त्रिभुज बना लेना एक, जिससे बहुत आसानी होती है। लंब इसका है आपका 4 और आधार है इसका 3। कर्ण निकालना है, ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो k बराबर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, अंडर रूट में ले लो। लंब कितना आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस, और आधार कितना आपका 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 होते हैं 25। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा 25 का 5, इसका मान हो गया 5। अब आपको तीनों वैल्यू पता है, अब जो पूछे बता दो। सेक पूछ रहा है, साइन कोस tan कोट सेक। सेक का मान होता है, सेक बराबर होता है सेक ए का मान साइन कोस tan कोट सेक, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आपका, कर्ण बच्चों आपका 5 और आधार कितना आपका 3, तो इसका 5/3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5/3। इसी तरीके से करना और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन वेस्ट करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 है तो एक मूल a है, एक है तो k का मान, इसमें k का मान ज्ञात करना है। जहाँ पे x पूछा है ना, x बराबर 1 रखना है। तो समीकरण को उतार लो, x² + kx
माइनस 6 बराबर 0। जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 1 रख दो। 1 का स्क्वायर प्लस k 1 माइनस 6 बराबर 0। 1 की वैल्यू तो 1 आएगी प्लस k की वैल्यू 1 आएगी। k एकम के 1 माइनस हो गया आपका 6 बराबर 0। k का मान निकालना है हमें, आगे करते हैं। k बराबर माइनस 6 जाके इधर 0 इधर जाएगा पहले तरफ तो आ जाएगा प्लस का 6, और जो प्लस का 1 जो है ये वाला प्लस 1 जो है, तो k का केवल हमें k का मान निकालना है, तो 6 प्लस की वैल्यू है इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो k का मान आएगा आपका 5। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। बच्चों वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी मानते हैं, लेकिन आगे से अच्छा करेंगे। आज के ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम आपको और क्वेश्चन चाहते हैं आप, तो हम आपके लिए और क्वेश्चन लेके आएंगे। कृपया इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, और इस बार टारगेट है हमारा 95% पर हम आपको दिला के रहेंगे। पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स भी कमेंट किया था कि भैया मैथ के क्वेश्चन के लिए, तो हमने उसके कहने पर आपको टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करा दिए 20। इसी तरीके से और भी MCQ कराएंगे आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। 50 के बाद हम आपको क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे सारे। इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद प्यार दिखाने के लिए।